आज लद्दाख से बहुत ही डिस्टर्बिंग फोटोज और वीडियोस आ रहे हैं न्यूज़ में। स्टेटहुड की डिमांड करी जा रही है और जो है वहाँ पे एक महानुभाव जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं, हंगर अंश वो अनशन करते हैं। इनका नाम आप अच्छे से जान ही गए होंगे, बाकी आप फोटो में और उनकी डिटेल देख सकते हैं। खैर, अब इनके बारे में क्या कहा जाए, कुछ इनके इतिहास की और खंगालेंगे तो खैर इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि किस तरह से किसी चीज़ को किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए देश के विरुद्ध चले गए हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि हाल फिलहाल में इनके पाकिस्तान में विजिट भी काफ़ी हुए हैं। अब ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन स्टेटहुड की डिमांड करना, देखिए, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। किसी को लगता है कि एक स्टेटहुड उनको मिलना चाहिए, ऐसे तो स्टेट्स में से डिफरेंट स्टेट्स भी बने हैं, लेकिन किन टर्म्स के ऊपर? क्या देश को जला के? यही जो है आपका चेहरा सामने आ जाता है। आपने जिस सरकार को चुना है, आप उसमें प्रपोजल भेजते और भेजे भी हैं तो आप अपने सतत प्रयास को जारी रखते, लेकिन ये शॉर्टकट अपनाते हैं। मेरा मानो, नहीं तो मैं देश को जला दूंगा, ये एटीट्यूड जो है। और उसके बाद अपने समर्थकों को ये तक नहीं कहना कि भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि जिन बिल्डिंग्स को या जिन सुविधाओं को आप जला देंगे वो आप ही के पैसे बनी हुई है। अपने देश के अंदर इस तरीके से डिस्टर्बेंस, और इसमें खास ये हो जाता है कि यहाँ पर फिर से जेंजी शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है। तो जेंजी को ये उकसाया जा रहा है। जेंजी एक्चुअल में क्या है? ये सारा का सारा जो यूथ है आज के समय में, जिनको हम जवान बोलते हैं, युवा जो है हमारे देश के, वो सारे ही इस एरा में उनको जेंजी की टर्म दे दी गई है। लेकिन जेंजी सिर्फ कहने मात्र से क्या आप एक जुझारू युवक और देश के हित में बन जाते हैं? नहीं, आपके कृत्य, आप किस तरीके से रेस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपको चाहिए कि परिवर्तन हो तो भाई आपके पास वोट का अधिकार है, आप उसका प्रयोग करिए। इस तरीके से संपत्तियां जलाना और गुंडागर्दी करना, फिर जब पुलिस और फोर्सेस एक्शन लेती हैं तो फिर आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर क्यों आप ये प्ली करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं रहम करिए, नहीं नहीं दया रखिए? ये गलत है। और लद्दाख में ज्यादातर लोगों की डिमांड नहीं है, क्योंकि अगर ये होती तो ये पहले जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ लद्दाख जुड़ा हुआ था, तब क्या आपने तब कभी भी इस तरह के वायलेंस को देखा? क्या कभी भी इस तरह की न्यूज़ बनी? नहीं बनी ना। इसका मतलब अब वहां पे आपके नेता आपको प्रोवोक कर रहे हैं, युवा को वहां पे, कि वो इस तरह की डिमांड रखें। और अगर डिमांड रखनी भी है तो सही तरीके बहुत हैं, आप उस तरीके से रखिए, क्योंकि हमारे देश में नए स्टेट बने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन इस तरीके से बनाने से क्या होगा? आप अपने स्टेट के अंदर संपत्ति को जलाएंगे तो उसमें नुकसान तो आप ही का है जो स्टेट के अंदर रहते हैं, पर अभी तो आप यूनियन टेरिटरी हैं। और एक और चीज, यूनियन टेरिटरी होने के नाते और साथ ही साथ आप एक बॉर्डर के पास का एरिया है, तो जितना आप सिंपल हम मानते हैं ना कि स्टेट को, इसको यूनियन टेरिटरी को स्टेट बना दीजिए, उतना सिंपलर वे में इसको मत समझिए। हर जगह की जो ज्योग्राफिकल एरिया होता है, लोकेशन होती है, उसको देखना पड़ता है। पॉलिटिक्स, वर्ल्ड डिप्लोमेट और सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी इमोशंस पे नहीं चलती, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे चलती है। और जो लेह लद्दाख है, स्ट्रेटेजिकली वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका काफी बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार के समय में गंवा चुकी है। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से लेह लद्दाख को निगलेक्ट किया, और एज अ जम्मू एंड कश्मीर जब ये स्टेट में था तब इसके फंड्स तक इसको नहीं मिलते थे। सारा का सारा पैसा जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी नहीं, कश्मीर में सब कुछ लगा दिया जाता था, तो जम्मू की भी अवहेलना की जाती थी और लेह लद्दाख को भी निगलेक्ट किया जाता था। पर पिछले 14 साल में लेह लद्दाख के अंदर जितना डेवलपमेंट हुआ है वो देखकर मुझे लगता है कि कुछ लोग इस युवा को, इस यूथ को भड़काने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज पहले एज अ स्टेट में कभी डिमांड बन के उग्र नहीं हुआ, वो अचानक से नेपाल, श्रीलंका और अलग जगह जब दंगे हो रहे हैं, बांग्लादेश, तभी क्यों ये जागे? तभी क्यों ये चिंगारियां भड़क रही हैं?
ये तभी क्यों हो रहा है जबकि एक विपक्ष जो है वो देश की जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। तो क्या इसको एक तरह की साजिश समझा जाए? अब इसमें चेहरे कई हो सकते हैं और जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया, जिनकी स्क्रीन पे फोटो भी है, उनके पीछे की जो विजिट्स हैं वो अपने आप में डाउट क्रिएट करती हैं कि जिस तरीके से इनका सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान या फिर देश के विपक्ष के साथ में एकदम से जाग गया, क्या इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होने की वजह से है, जो कि राजनीतिक है। बाकी इनके फैन बेस, इनको मानने वाले काफी बड़ी तादाद में लोग हैं। खैर, कोई भी किसी का हीरो हो सकता है और किसी के सारे ही काम बुरे हों ये जरूरी नहीं है। तो इनके अच्छे कामों की वजह से लोग इनको पसंद करते होंगे, पर इनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते वो अपने क्षेत्र को बर्बाद ना करें। इस बारे में अगर कोई आपके पास जानकारी है और आपको लगता है कि कुछ चीजों पे सबको ध्यान देना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी तक तो ऐसा ही लगा, तो उसके बेसिस पे मैंने ये एनालिसिस किया है। आगे जैसे जैसे कुछ और नया आता है तो उसको भी हम अपने चैनल पे शॉर्ट्स में या फिर छोटे वीडियो में या फिर कोई विस्तार पूर्वक कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें ऐड जरूर करेंगे। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।